दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ रेलवे राइट्स की तरफ यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की तरफ से जो असिस्टेंट एचआर की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ। तो जब आप अपने गूगल अकाउंट पे रेलवे राइट्स को सर्च करेंगे तो गूगल आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करेगा जिस पे क्लिक कर देने पर आपको इस तरीके का एक इंटरफेस अपनी स्क्रीन पे ओपन होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है राइट्स लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज शिखर प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 29 गुड़गांव रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑन रेगुलर बेसिस राइट्स लिमिटेड नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज under the Minister of Railway, Government of India is a primer multidisciplinary consultancy organized in the field of the transport, infrastructure and the related technology. तो अगर हम बात करें इस नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की असिस्टेंट एचआर के लिए, तो यहाँ टोटल वैकेंसीज़ 15 हैं, जो आप कैटेगरी वाइज यहाँ दिख रही होंगी आपको डिवाइड होती हुई, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी 8 वैकेंसीज़ हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए आपकी 2 हैं, ओबीसी के लिए आपकी 1 है, एससी के लिए 3, वहीं एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। इस तरीके से आपका टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 15 है। यहाँ आपको एज लिमिट क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आप 30 से अबव हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। फिर यहाँ आपको बताया गया दैट 2 पोस्ट रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस। फिर आपका यहाँ नोट सेक्शन में लिखा है कि जो भी आपका एज है या एक्सपीरियंस है एंड ऑल अदर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी रेकॉर्ड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इज 27 अप्रैल 2026। तो आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारी अपडेट इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिए गए हैं। ये 17 पेजेस का नोटिफिकेशन है जो आप राइट्स रेलवे राइट्स को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च करके इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इसके ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट की बात करें तो वो 27 अप्रैल है। तो जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं वो बिफोर द 27 अप्रैल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ डिजाइनेशन दिख रहा होगा असिस्टेंट एचआर, जिसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखा है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। आपका मिनिमम जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो इसमें नल लिखा हुआ है, आपको ऐसे भी कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट या नहीं मांगी गई है। फिर यहाँ आप पढ़ सकते हैं कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी ओबीसी एनसीएल फिजिकली डिसेबल्ड अप्लाइंग अगेंस्ट द अनरिजर्व्ड पोस्ट शुड हैव मिनिमम 50% मार्क्स इन मिनिमम क्वालिफिकेशन और कंसिडरेशन अगेंस्ट अनरिजर्व्ड पोस्ट। आप इस तरीके से ये जानकारी पढ़ सकते हैं। फिर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसमें रिटन टेस्ट के थ्रू होगा। आपका यहाँ 125 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपका टाइम ड्यूरेशन 2.5 आवर्स यानी 2.5 घंटे रहेंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम एप्लीकेबल एंड देयर फॉर नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन केस ऑफ एन इनकरेक्ट आंसर। यानी आपको बता दिया गया है ये बातें क्लियरली कि आपकी इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। किसी भी गलत क्वेश्चन के आंसर के लिए आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। फिर यहाँ आपको बताया गया है अ मिनिमम ऑफ 15% ऑफ अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 50% मार्क्स आना चाहिए। वहीं आप अगर एससी एसटी ओबीसी या एनसीएल या फिजिकली डिसेबल्ड हैं देन 45% में आपका ये टेस्ट क्वालिफाइड हो जाएगा। इन रिटन टेस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू एनेबल द कैंडिडेट टू बी कंसिडर्ड फॉर द फर्दर कंसिडरेशन। फिर आपका लास्ट जो रहेगा एंड नेक्स्ट जो रहेगा वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ आपको देखने को मिलेगा द वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑफ द सिलेक्शन एल बी एज अंडर रिटन टेस्ट जो आपका 100% जो बताया गया बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट एंड डिस्क्रिएशन ऑफ राइट्स द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ रिटन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बोथ में बी कंडक्ट फ्रॉम राइट्स रीजनल ऑफिस which shall be intimated upon issues of respective call letter to applicable candidates। ये जानकारी आपके लिए यहाँ कंसिडर कर दी गई है। फिर यहाँ आप रिलैक्सेशन एंड कॉन्सेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, आपका क्या एज रिलैक्सेशन रहेगा किस कैटेगरी वाइज, ये भी यहाँ क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। फिर आपका यहाँ फिजिकली डिसेबल्ड के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है कि OH का मतलब यहाँ ऑर्थोपीडिया हैंडीकैप्टेड के बारे में मेंशन किया गया है। आप जिस भी हैंडीकैप से बिलोंग करते हैं उसके सिम्बलाइज्ड यहाँ क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि इसका मतलब क्या होता है। फिर आप यहाँ नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में जाके पढ़ेंगे तो आपका क्या नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट होगा, इसमें लिखा है सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी लायबल फॉर पोस्टिंग एट एनी प्लेस इन इंडिया एंड अब्रॉड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी।
जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे वो इंडिया में कहीं भी पोस्ट किए जा सकते हैं, जैसा कि कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी वो कहीं भी पोस्ट किए जा सकते हैं। फिर आपका यहाँ रिम्यूनरेशन को क्लियरली मेंशन किया गया है। जो आपका अप्रॉक्सीमेटली रिम्यूनरेशन रहेगा वो 20,000 टू 66,000 के अप्रॉक्स रहेगा, यानी पैकेज की बात करें आपका पर ईयर जो पर एनम रहेगा वो आपका 8 लाख 16,000 के अप्रॉक्स रहेगा। फिर यहाँ आप एप्लीकेशन फ़ीस देख सकते हैं। अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 300 रुपीज़ चार्ज करने पड़ेंगे फॉर द फिलिंग प्रोसेस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। एंड द ईडब्ल्यूएससी एसटी एंड फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 100 रुपीज़ है। फिर आपका यहाँ वेन्यू एंड टाइम यहाँ मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो 14 डिफरेंट लोकेशंस अक्रॉस इंडिया की कहीं भी 14 अलग अलग जगहों में हो सकता है। जो जगह आपको यहाँ मेंशन कर दी गई हैं, या तो दिल्ली गुड़गांव हो, कोलकाता हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, गुवाहाटी हो, लखनऊ हो, भुवनेश्वर, चेन्नई, भिलाई, अहमदाबाद, रांची, पटना और तिरुवनंतपुरम, इस तरीके से आपको क्लियर कर दी गई है इनकी लोकेशन। कि आपका जो रिटन टेस्ट होगा 125 मार्क्स का वो 14 प्लेसेस पे अक्रॉस इंडिया कहाँ कंडक्ट कराया जा सकता है, वो चीज़ यहाँ क्लियर कर दी गई है। फिर यहाँ आपका सिलेबस डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो आपका 125 मार्क्स का पेपर होगा उसका क्या सिलेबस में किस सेक्शन में से क्या क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर हम टेस्ट ऑफ इंग्लिश की बात करें, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 40 क्वेश्चंस कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसमें आपका टॉपिक आप पढ़ सकते हैं क्लोज टेस्ट रहेगा, रीडिंग कंप्रेशंस रहेगा, स्पॉटिंग एरर्स रहेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरा सेंटेंस कंप्लीशंस, इस तरीके से। फिर आप डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस, जो आपका सेक्शन सेकंड रहेगा, उससे आपको 40 मार्क्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा सफिशिएंसी, मेंसुरेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क टाइम एंड एनर्जी, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, रिलेशंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आपको सेकंड सेक्शन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का आपको सिलेबस मेंशन कर दिया गया है। फिर जो थर्ड आपका सेक्शन रहेगा वो टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस थे आपके 45 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपका सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, पजल्स रहेगा, इनइक्वालिटीज रहेगा, साइलोगिज्म रहेगा, इनपुट आउटपुट रहेगा, डेटा सफिशिएंट रहेगा, ब्लड रिलेशंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, वर्बल रीजनिंग, इस तरीके से आपको क्लियरली यहाँ आपका सिलेबस मेंशन कर दिया गया है कि जो 125 आपके क्वेश्चंस कंडक्ट करे जाएंगे वो आपके इंग्लिश सेक्शन से प्लस आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से। वहीं नेक्स्ट जो आपका सेक्शन रहेगा वो टेस्ट ऑफ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा। फिर यहाँ आपको हाउ टू अप्लाई बताया गया है कि आप इस पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, इसमें लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट fulfilling the above laid down eligibility criteria are required to apply online in the registration format available in the career section of RITES website www.rites.com। जो भी कैंडिडेट इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर एग्जिस्ट करते हैं वो www.rights.com के कैरियर सेक्शन में जाके इस पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पूरा प्रोसेस यहाँ बता दिया गया है, सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, सारी जानकारी इसमें क्लियरली दे रखी है। तो अप्रॉक्सीमेटली 17 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जिसे आप क्लियरली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट राइट्स पे जाके पढ़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ एज रिलैक्सेशन और एक्सपीरियंस के बारे में चीज़ें क्लियर करी गई हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसको पढ़ लें जाके। तो ये आपका फिर इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। आफ्टर द एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा और इस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो ये 17 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जिसे आप www.rights.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है, तो बिफोर 27 अप्रैल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, इंटरेस्टेड लगा हो, देन वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।